फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है कैटेगरीज ऑफ थॉट उसको डिस्कस करेंगे, या टाइप्स ऑफ थिंकिंग, या जिसको आप रीजनिंग भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले पूछेंगे, समझेंगे कि रीजनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ रीजनिंग? मतलब रीजनिंग अगर दोस्तों बात करते हैं तो रीजनिंग क्या है? इट इज़ इटसेल्फ अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग। ठीक है फ्रेंड, जो रीजनिंग है वो भी एक स्पेशल काइंड है, नॉर्मल नहीं, जनरल कोई थिंकिंग मतलब ये रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग की भी डिवीजन होती है, मतलब थिंकिंग की जैसे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उसकी डिवीजन है, तो ये भी एक स्पेशल टाइप है। रीजनिंग भी क्या एक स्पेशल काइंड है फ्रेंड्स थिंकिंग की। तो जैसे हमने फ्रेंड्स स्पेशल किया तो इसका मतलब ये है कि एक इसको डिफाइन रीजनिंग करने में एक ये स्पेसिफिक काइंड थिंकिंग किया है, स्पेसिफिक। इट इज़ अ स्पेसिफिक, यू कैन से दैट अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग। इट इज़ नॉट अ जनरल थिंकिंग, मतलब कोई एक थिंकिंग है जिसको हम रीजनिंग है उसकी बात नहीं कर रहे। इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज जिसको आज हम दोस्तों स्टडी करेंगे, जो डील करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम दोस्तों स्टडी करेंगे कोर्स में वो है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जिसको हम थिंकिंग की बात करें, इसकी रीजनिंग की बात कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब जो हम थिंकिंग करते हैं उसको थिंक करेंगे। जो हम सोचते हैं, जो थॉट प्रोसेस हमारा चलता है, जो हमारी रैशनैलिटी होती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। अब इस रीजनिंग में, इस थिंकिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम दोस्तों अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसको थोड़ा समझाया बैकग्राउंड। अब हम आते हैं इसके ऊपर, टाइप्स के ऊपर। दोस्तों, जब हम टाइप्स की बात करते हैं थिंकिंग की, तो थिंकिंग या रीजनिंग तकरीबन एक ही बात है फ्रेंड्स। तो हम कहते हैं कि इसकी दो टाइप्स हैं। एक आपकी होती है पर्पसफुल थिंकिंग, और दूसरी हमारी होती है पर्पसलेस थिंकिंग। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। पर्पसफुल थिंकिंग ऐसा ही थिंकिंग जिसका कोई पर्पस हो, ठीक है, वो पर्पसफुल थिंकिंग होती है। और जो बगैर किसी पर्पस की होती है उसको हम कहते हैं पर्पसलेस थिंकिंग। तो उसको बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं पर्पसफुल थिंकिंग, कि ऐसी थिंकिंग जिसका कोई पर्पस हो। तो ये पर्पसफुल थिंकिंग में हम दोस्तों ऐसी थिंकिंग करते हैं जिसमें हमें कोई हमारा पर्पस होता है, हमारा जो जिसमें हम इट लीड्स टू, या जिसमें हमारा कुछ सम एम हो, कोई एम हो या हमारा कोई गोल हो, उसको अचीव करना हो, वो हमारा पर्पस हो जिसमें, तो वो हमारा होता है पर्पसफुल थिंकिंग। ठीक है, तो ये हम पर्पस थिंकिंग में क्या करते हैं, जिसमें हमारा कोई पर्पस हो, हमारा कोई एम हो, हमारा कोई गोल हो, उसकी तरफ हमें ले जाए, उसकी तरफ लीड करे, उसको हम गेन करें, वो हमारा होता है दोस्तों पर्पसफुल थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर इसकी अगर बात करते हैं तो पर्पसफुल थिंकिंग में इसमें ये स्टार्ट होता है प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम से, और तब तक रहता है जब तक हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन ना मिल जाए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब हमें प्रॉब्लम की प्रेजेंस में चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में जाते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम का जो सलूशन फ्रेंड्स होते हैं हमारे पास, उसकी तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम की सलूशन तक दोस्तों अभी हमारा सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास पर्पसफुल थिंकिंग होती है। फ्रेंड्स, इसके हम एग्जांपल लें तो हम ये कहते हैं कि जैसे हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी हम उनको दोस्तों सॉल्व कर रहे होते हैं। इनको हम मैथमेटिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो भी क्या होता है दोस्तों, हमारा एक तरह का रीजनिंग होता है। हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम का जो होता है क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन में हम रीजनिंग करते हैं, हम उसको, वो हमारा रीजनिंग कहलाता है। हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन निकालें उस प्रॉब्लम का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो अगर कोई बंदा किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन का है तो वो रीजनिंग है। इसी तरह जब कोई बंदा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड रीजनिंग, ये इज द रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं पर्पसफुल रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें पर्पसफुल रीजनिंग में, हम ये कह सकते हैं कि इस रीजनिंग में
हम जो है ये डील नहीं करते कि वी डज नॉट डील ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब हम क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड वाई काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसको दोस्तों अगर हम लिखें नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस रीजनिंग में दोस्तों हम कौन सा डील करते हैं, वाई काइंड ऑफ क्वेश्चन, वाई और हाउ, वाई काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हम व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन को डील नहीं करते, व्हाट काइंड या टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो व्हाट वाले होते हैं दोस्तों, व्हाट वाले क्वेश्चन होते हैं कि मतलब ये क्या है, मतलब ये करूं या ना करूं, ठीक है, क्या पकाना है, व्हाट टू कुक, लाइक मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना व्हाट वाले, वो हम डील नहीं करते, हम वाई वाले करते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे है, हाउ। तो वो हमारा पर्पसफुल थिंकिंग में आता है, जिसमें दोस्तों हम वाई कर रहे हैं कि अगर प्लेन एयरप्लेन जो है वो बादलों के जो है उसमें तैर रहा है, हवा में चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, हाउ ही हैवी प्लेन इज फ्लोटिंग, हाउ हैवी प्लेन इज फ्लोटिंग इन एयर। तो फ्रेंड्स ये इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना हमारे, इस तरह के क्वेश्चन हाउ वाले या वाई, हम कहते हैं वाई एयरप्लेन इज फ्लोटिंग, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या पर्पसफुल थिंकिंग है, ये हमारी रीजनिंग है, डायरेक्टेड इसको रीजनिंग दोस्तों भी हम कहते होते हैं। तो इसमें दोस्तों हम ये डील कर रहे होते हैं कि वाई वाले और हाउ वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं इस रीजनिंग में, पर्पसफुल में। दोस्तों जबकि जो हमारे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों हम इसमें डील नहीं करते। मतलब व्हाट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टू कुक, मदर इज थिंकिंग दैट, मदर थिंकिंग, व्हाट टू कुक, क्या कुक करूं, क्या बनाऊं। तो क्या दोस्तों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे रीजनिंग में नहीं आते, हमारी पर्पसफुल थिंकिंग में नहीं आते हैं, वो बल्कि पर्पसलेस थिंकिंग में आते हैं, ठीक है। तो व्हाट टू वॉच, मैं क्या मतलब देखूं, शुड आई वॉच टीवी, ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल शुड आई वॉच टीवी। तो दोस्तों ये भी हमारे पास पर्पसफुल थिंकिंग नहीं है, इसमें कोई गोल अटेन नहीं करे, कोई एम कोई हमारा पर्पस नहीं है, जस्ट वाई वट वाले ये क्वेश्चन है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना, येस और नो है, ठीक है। व्हाट शुड आई वॉच, व्हाट शुड, इसके अलावा हमारे पास ये कह सकते हैं कि वेयर आई गो, वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊँ। तो दोस्तों जो वेयर वाले क्वेश्चन है, व्हाट वाले क्वेश्चन है, जिसका कोई दोस्तों हमारा एक पर्पस नहीं है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, तो वो हमारा क्या जाएगा, ये सारा के सारा, ये वाले सारा दोस्तों हमारा आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। ये जो कि हमारे पास हमारा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा रीजनिंग पर्पसफुल थिंकिंग में नहीं आता। हमारे पर्पसफुल थिंकिंग में, पर्पसफुल रीजनिंग में ये आता है जिसमें हम वाई और हाउ क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे ये है वाई के क्वेश्चन जिसको हम डील कर रहे हैं, जबकि ये व्हाट का क्वेश्चन है, शुड का क्वेश्चन है, वेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हम डील नहीं करते पर्पसफुल थिंकिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अगर हम इसकी हम बात करें दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि हर बंदा जो होता है वो थिंकिंग में इंगेज होता है। अभी भी एक थिंकिंग ही है, डेली लाइफ में थिंकिंग कर रहे होते हैं, ये भी एक थिंकिंग ही है। बट ये वाली जो थिंकिंग है फ्रेंड्स, ये हमारे पास पर्पसफुल थिंकिंग है, जबकि ये हमारी जो थिंकिंग है ये पर्पसफुल थिंकिंग नहीं है, ये बल्कि हमारी जो है एक पर्पसलेस थिंकिंग है, ठीक है। तो थिंकिंग ये भी है, थिंकिंग ये भी है, दोनों फ्रेंड्स थिंकिंग ही है। बट हम जो है स्टडी कर रहे हैं इस टाइप को, तो इसमें हमारे पास रीजनिंग होती है, मतलब इस थिंकिंग में हम माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं इस रीजनिंग में। और ये हमारी रीजनिंग जो होती है वो डिस्टिंक्टिव एक फीचर है, मतलब थिंकिंग का डिस्टिंक्टिव हमारी एक रीजनिंग है जो कि पर्पसफुल थिंकिंग है, ठीक है। इसको दोस्तों मैंने आपको बताया, इसका दूसरा नाम जो है पर्पसफुल थिंकिंग का डायरेक्टेड थिंकिंग भी है, डायरेक्टेड थिंकिंग, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें हम फोकस कर रहे होते हैं कुछ गोल अटेन करने में, हमारी डायरेक्शन जो होती है अटेन द गोल, फोकस, ठीक है, फोकस इज टू ऑब्टेन सम गोल। तो इस वजह से हम कहते हैं ये डायरेक्ट थिंकिंग है दोस्तों, कि हमारा फोकस होता है, डायरेक्शन होती है इस थिंकिंग में कि हम कोई गोल ऑब्टेन करें, कोई गोल अचीव करें, कोई हमारा जो मकसद है, कोई पर्पस पूरा करें, हमारा कोई पर्पस पूरा हो जाए, तो वो हमारी दोस्तों इसको हम कहते हैं कि हमारी डायरेक्टेड थिंकिंग है, ठीक है। और इस थॉट को हम टेक्निकली दोस्तों हम सिर्फ थिंकिंग भी कहते हैं, टेक्निकली हम दोस्तों रीजनिंग भी कहते हैं, ओनली रीजनिंग। मतलब ये वाली रीजनिंग एक्चुअल रीजनिंग होती है जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम
पर्पसफुल रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम दोस्तों डायरेक्टेड रीजनिंग भी कहते हैं। तो टेक्निकली दोस्तों हम वर्ड जो यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में वो ये वाला रीजनिंग होता है जिसको हम जिसका मतलब जो होता है पर्पसफुल थिंकिंग या डायरेक्टेड थिंकिंग होता है। तो ये टेक्निकली वर्ड रीजनिंग है, वैसे हम डायरेक्टेड थिंकिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और हम डायरेक्टेड थिंकिंग के अलावा पर्पसफुल रीजनिंग भी इसको कहते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये था दोस्तों हमारे पास पर्पसफुल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि इसमें पर्पस बहुत पूरा हो। अब नेक्स्ट दोस्तों इसकी हम बात करते हैं होती है पर्पसलेस थिंकिंग। दोस्तों ये इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। पर्पसलेस थिंकिंग में ये होता है कि हमारा इसमें कोई पर्पस नहीं मिल रहा होता, बगैर किसी पर्पस किया होता है मतलब इसमें कोई हमारी कोई सम डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टेड था ना, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। नो डायरेक्शन, नो गोल, नो पर्पस, ठीक है। इसमें कोई पर्पस नहीं होता, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, नॉट अ स्पेसिफिक पर्पस। और तो इसमें हम कहते हैं कि पर्पसलेस थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो डेली रूटीन है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया डेली रूटीन और हमारे जो डेली हैबिट्स हैं, ठीक है, वो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इन्वॉल्व होता है हमारे पास पर्पसलेस थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि वो गोल डायरेक्टेड नहीं होती फ्रेंड्स। उसमें हमारे पास मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं, गेटिंग अप मॉर्निंग, गेट अप मॉर्निंग में हम उठते हैं सुबह, हम ब्रशिंग में हम करते हैं ब्रशिंग आवर टीथ, अपने टीथ को ब्रश करते हैं, और टॉक करते हैं टॉकिंग, ठीक है। तो हम उसके अलावा अपने स्कूल जाते हैं, गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स ये जो सारी हमारी रीजनिंग हो रही है, मतलब हमने कितने बजे उठना है, ब्रश कितने बजे करना है, कैसे करना है, ठीक है। मतलब ब्रश जो है वो कितने बजे उठकर करना है, क्या करना है, जो बातें करना, तो ये सारा जो हमारी डेली रूटीन होती है वो सारी क्या होती है, ये पर्पसलेस थिंकिंग होती है। इसको हम दूसरा कहते हैं नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग, ठीक है। या आप इसको ऑटोमेटिक थिंकिंग भी कहते हैं, ऑटोमेटिक थिंकिंग। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास पर्पसलेस थिंकिंग। अब उम्मीद है समझ आ गया होगा कि नॉन डायरेक्टेड भी कहते हैं, पर्पसलेस, ऑटोमेटिक थिंकिंग, क्योंकि ऑटोमेटिक काम चल रहा होता है कि मतलब मैंने क्या देखना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन डील किए हैं, कब जाना है, कैसे मतलब जो है कब जाना है, उसके अलावा मतलब ये क्या है, क्या पकाना है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो भी एक तरह की थिंकिंग होती है, बट वो पर्पसलेस होती है, इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका कोई पर्पस एम नहीं होता। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई गोल अचीव नहीं होता, स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। हम डेली रूटीन में जो यूज़ कर रहे होते हैं थिंकिंग, वो ये वाली होती है पर्पसलेस ऑटोमेटिक थिंकिंग। मतलब ऑटोमेटिक तौर पे हम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बिहेव कर रहे होते हैं, एक डेली रूटीन की वाइज हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारा ऑटोमेटिक थिंकिंग में आ जाता है, ठीक है। जब हम पर्पस की बात करें तो पर्पस में हमारा एक लीड कर देता है, हमें एम मिलता है, गोल की तरफ लीड हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हमारा प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे मैथमेटिकल की हमने एग्जांपल दी, मैथमेटिकल क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी एक तरह की रीजनिंग होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है एक तरह की रीजनिंग है। इंसान जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है डेली लाइफ में, मतलब अपनी जो डेली लाइफ वाले जो क्वेश्चन अब दो तरह के होते हैं, इसमें हम ये भी कहते हैं कि वो जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो व्हाट वाले होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं वाई वाले या हाउ वाले। जो वाई और हाउ वाले होते हैं वो हमारे होते हैं पर्पसफुल थिंकिंग, कि वाई या हाउ हैवी प्लेन इज फ्लोटिंग इन द हेयर। इसका जब हम वहाँ से जो प्रॉब्लम है इसका जब सोल्यूशन जानेंगे समझेंगे तो हमारा पर्पसफुल थिंकिंग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन को ये कहते हैं, जो व्हाट वाले होते हैं फ्रेंड्स, तो वो हमारा पर्पसफुल थिंकिंग में नहीं आता। मतलब व्हाट टू कुक, क्या पकाना है, मदर इज थिंकिंग दैट क्या पकाऊँ, शुड आई वॉच टीवी, कि मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये भी एक थिंकिंग ही है फ्रेंड्स। बट ये व्हाट वाली है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, पर्पसलेस थिंकिंग हो जाएगी। तो पर्पसफुल थिंकिंग का दूसरा नाम दोस्तों डायरेक्टेड थिंकिंग है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, फोकस होता है गोल की तरफ ऑब्टेन करना। और टेक्निकली हम इसको रीजनिंग सिर्फ कहते हैं, सिंपल रीजनिंग भी का नाम देते हैं। ये टेक्निकली तौर पर जब हम यूज़ करते हैं सिलेबस में या वर्ड जब स्टडी करते हैं तो हम रीजनिंग कहते हैं। जब रीजनिंग की बात आएगी तो हम कहते हैं कि ये हम पता चल जाता है कि ये पर्पसफुल थिंकिंग है, तो इसलिए वर्ड हम टेक्निकली जो है रीजनिंग यूज़ करते हैं। तो ये पर्पसफुल थिंकिंग होती है, डायरेक्टेड थिंकिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो हमें थिंकिंग हमारी हो रही होती है, लेकिन एक हमारी स्पेसिफिक थिंकिंग होती है जिसको हम कहते हैं पर्पसफुल थिंकिंग, और दूसरी थिंकिंग होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पर्पसलेस थिंकिंग। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास थिंकिंग की टाइप्स, कैटेगरीज। होप आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी।
तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हमारे जो चैनल है द सुपीरियर अकेडमी उसको सब्सक्राइब करें, द सुपीरियर अकेडमी को। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।